लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के अलावा पंजाब में सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई। दोनों दलों के बीच बातचीत करीब 2.5 घंटे तक चली। यह बैठक कांग्रेस द्वारा मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। बैठक के बाद हालांकि सीटों को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दिल्ली में 7 में से 3 और पंजाब में 13 में से 6 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इस ऑफर को स्वीकार करेगी या फिर नहीं। बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे हैं। एक मिनट बात कर लेने दीजिए। जनता इनको उखाड़ के अब इनकी हद हो गई है। सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जैसा कि अरविंद जी ने कहा है, पूरे देश में ये चलन बन गया है। जो भी कोई जनता के लिए काम करता है, कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी के सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने बनाई, उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारी सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि आपको गुजरात में 1, हरियाणा में 3 और गोवा में 1 लोकसभा सीट दी जाएगी। यह भी समझा जाता है कि आपने पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 6 सीटों की पेशकश की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 में 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनावों में आपके साथ गठबंधन करने के विचार पर कड़ा विरोध जताया था। आपकी शुरुआती पेशकश को स्वीकार करने से पहले कुछ चीजों पर कांग्रेस विचार करेगी। इस ऑफर पर कांग्रेस मुख्यालय और राज्यों की यूनिट आंतरिक रूप से चर्चा करेगी। तो बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है। सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज दूसरा दिन है जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने भी आएगी। क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। हालांकि समझा जाता है कि कांग्रेस ने दिल्ली में पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और दिल्ली पीसीसी प्रमुख अरविंदर सिंह लवली के अलावा आप नेता संदीप पाठक और दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने सीट बंटवारे की संभावनाओं पर चर्चा की।